हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का सेकंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का नाम है बेटा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा जिसने भी पास 2 वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वो देखना, तभी आपको ये समझ आने वाली है। तो बेटा सेकंड प्रिंसिपल का नाम है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा हार्मनी का मतलब होता है पीस, प्यार से रहना। और बेटा डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़े। बेटा किसके लड़ाई झगड़ों की बात चल रही है और किसको रहना है, क्या कहता है टेलर? बेटा टेलर क्या बोलता है समझना। मैंने लेवल्स का जिक्र पहले भी किया है आपके साथ बेटा, पास्ट वीडियोस में। बेटा टेलर बोलता है कि मिडिल लेवल पे सारे मैनेजर्स काम करते हैं, और ये बेटा लिंक है कहीं ना कहीं टॉप लेवल के बीच में और वर्कर के बीच में। टॉप लेवल और वर्कर के बीच में कहीं ना कहीं बेटा मिडिल लेवल और लोअर लेवल लिंक है, क्योंकि बेटा ये मैनेजर हैं। टॉप लेवल इनको कहता है कि आप काम निकलवा के दो। मैनेजर का काम ही होता है बेटा दूसरों से काम निकलवाना। तो बेटा जब ये काम निकलवाने की कोशिश करते हैं वर्कर से, तो एक क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, द मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर। वर्कर समझते हैं कि यार ये ज़्यादा ही ऊंची क्लास के हैं, सारा दिन एसी रूम में बैठ के ऑर्डर देते रहते हैं हमारे को। और बेटा वर्कर सोचते हैं कि यार ये हमें बड़ा नीची क्लास का समझते हैं, जो ये कहते हैं हमें करना पड़ता है। बाबू यहाँ पर एक क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, यहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। Since as a manager they had the mandate to get work done through other, और दूसरों से काम निकलवाने में ही बेटा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है इनका वर्कर के साथ। बेटा टीलर का सिंपल सा कहना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज आपस में ही लड़ेंगे तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकती। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तक तो तब पहुंचेगी जब आप हार्मनी से रहोगे, नॉट डिस्कॉर्ड। आपके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इवन टेलर तो बेटा इस कंसेप्ट को और एक्सटेंड कर देता है। वो बोलता है बेटा, केस स्टडी का हिंट बता रहा हूँ बहुत काम का, मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी किया आपके लिए। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। मैनेजमेंट अगर आप कुछ कमा रहे हो और अच्छा कमा रहे हो ना, तो वर्कर के साथ उस अच्छे को बांटो, उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट करो, उनको बोलना ना पड़े सैलरी के लिए। आपको गेन शेयर करने हैं विद वर्कर। बेटा क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है टेलर? क्योंकि बेटा दुनिया में ना लड़ाई झगड़े हैं ही इसी बात के। अगर मैनेजमेंट टाइम पर सैलरी देगा, अच्छी खासी रेम्यूनरेशन देगा, तो कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कहता है बेटा वर्कर और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप बहुत सुधर जाती है अगर बेटा उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन मिलती है और टाइम पर रेम्यूनरेशन मिलती है। सिंपल सा प्रिंसिपल था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा इसी प्रिंसिपल में एक और कंसेप्ट भी एडेड है बेटा, उस कंसेप्ट का नाम है मेंटल रेवोल्यूशन। समझना जरा इसको भी क्या कहता है बेटा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को और एक्सटेंड करते हुए टेलर एक बात बोलता है, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है अपना एटीट्यूड बदल लो। किसको बोला गया बेटा? वर्कर को भी और मैनेजमेंट को भी। बेटा चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर आपको एक दूसरे के लिए एटीट्यूड बिल्कुल बदलना है। बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। द मैनेजमेंट शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर एंड द वर्कर शुड ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा टेलर ने बोला कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगे, एक दूसरे के काम को समझोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता। अब होता क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। हमें लगता है मैनेजमेंट तो वेला है, ऐसी रूम में बैठना है, ऑर्डर ही तो देना है, सारा काम तो हम करते हैं। बेटा अगर वर्कर को ऐसा लगता है तो एक दिन मैनेजमेंट को हटा कर देख लो, पता लग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कि नहीं। और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर कुछ नहीं करते, तो एक दिन उन्हें उठा कर देख लो बेटा, हटा दो ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको भी पता लग जाएगा बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन चलती है कि नहीं। तो मेंटल रेवोल्यूशन है बेटा, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है। सिंपल सा प्रिंसिपल है बेटा। एक केस स्टडी भी साथ साथ देख लेते हैं। बेटा केस स्टडी क्या कहती है, पढ़ो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं बेटा। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अप्लाइड टू द अब सिचुएशन। ठीक है जी, देखते हैं। जॉन्स फर्नीचर कंपनी वाज अ सक्सेसफुल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर इन स्मॉल टाउन
The company was known for its higher quality products and excellent customer services. However, there was some tension between the management and the worker, as the worker felt that they were not being fairly compensated for their hard work. As a result, they went on strike, which stopped the which की spelling थोड़ी सी error हो गई बेटा, which stopped the working of the company, resulting in huge losses. बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जॉन फर्नीचर, वर्कर और मैनेजमेंट लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वर्कर को एडिक्वेटली कंपनसेट नहीं किया जा रहा। बाबू कौन सा प्रिंसिपल आप नहीं लगा पा रहे? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा अगर आप उनको टाइम पर सैलरी दोगे, फेयर रेम्यूनरेशन दोगे, तो लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता। मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़ा सिर्फ पैसे का है। बड़ी सिंपल सी केस स्टडी थी। नेक्स्ट प्रिंसिपल में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।